हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसमें से DTP सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, इनमें से DTP सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या फिर हमारा नोटपैड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है एमएस वर्ड, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, रिज्यूमे बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एमएस पेंट, एमएस वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा रिज्यूमे बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दस्तावेज बनाने में के लिए, ठीक है, दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, VLC या फिर क्रोम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में दस्तावेज बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कितने बार होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है अक्सर, एमएस वर्ड में कितने बार होते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ एमएस वर्ड में कितने बार होते हैं। आमतौर पर एमएस वर्ड में 5 बार होते हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है। ठीक है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको सेव करने जाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है। ठीक है, टाइटल बार के नीचे एग्जाम में पूछ लेता है, टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन्यू बार के नीचे कौन सा बार होता है। एग्जाम में पूछ सकता है मेन्यू बार के नीचे कौन सा बार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेन्यू बार के नीचे रूलर बार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम्स बनाने में उपयोग होता है। फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर व्यू, टूल्स। तो निम्न में से जो हमारा यूज होता है इसमें से कौन सा मेन्यू यूज होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में कुल कितने वर्ड्स लिखे हैं यह देखने के लिए किस बार का यूज होता है। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुल कितने वर्ड्स लिखे हैं ये अगर हमें देखना होगा तो कौन से बार का यूज़ करेंगे हम। तो स्टेटस बार में हमें दिखाई देता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बना होता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है जो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बना होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। ये अक्सर आता रहता है एग्जाम में, अक्सर पूछ लिया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, हम उसको किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं या फिर वो किस एक्सटेंशन से बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक या फिर docx। ठीक है, doc.doc या फिर .docx। जितने भी पुराने वर्जन के एमएस वर्ड हैं उनमें .doc और 2007 से लेकर अब तक जितने भी वर्जन हैं उनमें .doc, ठीक है, docx जो है यूज होता है। बढ़ते हैं आगे। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है। ठीक है, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 8 से 72। ठीक है, 8 से 72 इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। कितनी फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसकी एमएस वर्ड में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 से 1638 तक। ठीक है, यानी कि 1 से 1638 तक, यानी 1638 तक इसको हम बढ़ा सकते हैं 1 से लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक की तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है एग्जाम में। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछ लेगा आपसे कि क्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा Ctrl+K। आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है। अगर हम हाइपरलिंक लगाते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में।
तो हाइपरलिंक की जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होती है वो नीला होती है, ठीक है, ब्लू होती है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में। तो बताइए आप, हाइपरलिंक क्या होती है। टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप भी जो है अक्सर हमेशा एग्ज़ाम में आता रहता है, पूछता रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप कैप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप फॉर्मेट मेन्यू में होता है। इसका यूज़ करके हम किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर जो है उसको बड़ा कर सकते हैं। अक्सर इसका यूज होता है न्यूज़पेपर वगैरह में। न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे पैराग्राफ की जो पैराग्राफ का जो पहला अक्षर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद का जो मैटर होता है वो छोटा छोटा लिखा रहता है। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में ड्रॉप कैप का यूज़ होता है अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट सिंबल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। कॉपीराइट सिंबल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में अगर हमें कॉपीराइट सिंबल बनाना होगा तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा Alt + Ctrl + C। अगर हम प्रेस करते हैं तो कॉपीराइट सिंबल जो है हमारा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की वैल्यू कितनी होती है। टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो कितनी होती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच जो है इसकी मार्जिन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज का साइज़ क्या होता है। MS वर्ड में जो पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है। पेज का साइज़ पूछ रहा है यहाँ पे, तो 8x11 इंच, जिसको हम A4 साइज़ भी बोलते हैं, तो 8x11 इंच होता है। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की, ये भी अक्सर आता रहता है एग्ज़ाम में। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका जो जवाब है मैं आपको देता हूँ, वो है F7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्द का शब्दकोश देखने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। कोई शब्द है और उसका डिक्शनरी में देखना चाहता हूँ, शब्दकोश देखना चाहता हूँ, तो उसका शॉर्टकट की MS वर्ड में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा Shift + F7। आगे बढ़ते हैं। गटर मार्जिन का दूसरा नाम क्या होता है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है गटर मार्जिन का दूसरा नाम क्या होता है, या फिर गटर मार्जिन को किसी और नाम से जानते हैं तो वो नाम क्या होता है। इस तरीके का एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा गटर मार्जिन को ही बाइंडिंग मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो गटर मार्जिन को बाइंडिंग मार्जिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। MS वर्ड में कुछ पूछ लेगा आपसे, ओरिएंटेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड में वो पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट व्यू कौन सा होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेआउट व्यू कौन सा होता है। लेआउट व्यू जो होता है हमारा 5 के करीब होता है या 6 होता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। MS वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड में मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, एग्ज़ाम में ये अक्सर आता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 500। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड में जूम के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज होता है। अगर हमें MS वर्ड में जूम करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका जो शॉर्टकट की होता है इसका आंसर है Ctrl + स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन। अगर हमें जूम इन या फिर जूम आउट करना होगा तो स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल डाउन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड रैप क्या होता है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, ये थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये पूछता रहता है एग्ज़ाम में, वर्ड रैप क्या होता है। तो इसका आंसर है कैरेक्टर या फिर वर्ड जो होते हैं हमारे वो टूट कर अगली लाइन में आ जाते हैं। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो अगर हम कुछ लिखते हैं तो कैरेक्टर या फिर वर्ड जो है वो टूट करके अगली लाइन में आ जाते हैं, अगली लाइन से शुरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टैब की से कितने कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। टैब की अगर हम प्रेस करते हैं तो कितने कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 इंच इंक्रीज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टैब की दबाने से कर्सर कितने अक्षर आगे खिसक जाता है? ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है। टैब की दबाने से कर्सर जो हमारा होता है वो कितने अक्षर आगे खिसक जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर हमें हेल्प लेना होगा तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसका जो आंसर होगा मैं बता देता हूँ, F1 होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी? ठीक है, अगर हमें सेव एज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एग्ज़ाम में ये आता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा F12। ठीक है, F12 अगर हम प्रेस करते हैं F12 तो सेव एज का जो है ऑप्शन आ जाता है। सेव एज हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमें फ़ाइल जो है किसी और नाम से सेव करनी है, ठीक है, दूसरे नाम से अगर हमें सेव करनी है फ़ाइल को, तो हम सेव एज का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रन कमांड विंडो के द्वारा MS वर्ड खोलने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है? ठीक है, अगर हमें रन कमांड विंडो के द्वारा MS वर्ड को खोलना हो तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा winword.exe। रन कमांड विंडो में जाकर के अगर आप winword.exe लिखेंगे तो आपका ये MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। MS वर्ड में कितने डॉक्यूमेंट का साइज़, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है? तो MS वर्ड में जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका मैक्सिमम साइज होता है, उसका आंसर है 32 MB। ठीक है, 32 MB मैक्सिमम साइज हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।